हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2020 में आ चुका है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि बिंदु a, 0, v तथा x, y संरेख हैं तो सिद्ध करो कि x/a प्लस y/v बराबर 1। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि संरेख बिंदु क्या होते हैं और उनके निकालने का क्या फार्मूला होता है। तो देखिए संरेख का मतलब क्या होता है ये समझिए। अगर आपके पास कोई तीन बिंदु हैं, जैसे मान लीजिए ए, ये रहा बी और ये रहा सी, तीन बिंदु हैं और ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में हों, अगर ये एक ही लाइन में हों तो इन्हें संरेख कहेंगे। ये संरेख बिंदु है क्योंकि ये एक ही लाइन में है। अगर मैंने ऐसे लिखता हूँ ए इधर है, बी इधर है और सी इधर है, तो ये एक लाइन में नहीं है क्योंकि लाइन इधर से इधर जा रही फिर इधर से, ये एक लाइन नहीं है। लाइन सीधी होती है हमेशा, ठीक है। तो ये संरेख बिंदु है। तो ये तीनों संरेख बिंदु हैं, यही मतलब होता है संरेख का। अब ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो इसे गणितीय भाषा में कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। देखिए वो फार्मूला क्या है, ये होता है, अगर तीन बिंदु संरेख हैं तो उनका प्रतिबंध का क्या सूत्र है, ये वाला सूत्र है आपका x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर 0। ये किसका सूत्र है, जब तीन बिंदु संरेख हों तभी ये फार्मूला आपका यूज होगा। अब आपको इसे याद कैसे रखना है, तो देखिए याद ऐसे रखें, x1 x2 x3 तो लगना ही है, ठीक है, इतना याद रहेगा। उसके बाद याद रखें 23, ये 2 और 3, उसके बाद याद रखें 31, 3 और 1, और ये इसके बाद 12, 23 31 12। अगर आप ये इतना याद रखते हैं तो आपको फार्मूला आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बिंदु दिए हैं उनको लिख लेते हैं हम। तो ये हमारे पास तीन बिंदु हैं, ठीक है। अब इनका नाम हम दे देते हैं। ये हो गया आपका x1, पहले वाले को हम x1 मानते हैं, ये x1 और ये y1। ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया और ये y3 हो गया, ठीक है। इस प्रकार हम नाम दे देंगे। अब इसके फार्मूले को लिखेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ, उस फार्मूले को आप समझना कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, उसी तरह आप याद रखना। देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, मैं x1 ब्रैकेट, ठीक है, प्लस x2 एक ये ब्रैकेट, x3 और ये ब्रैकेट बराबर 0। अब आपको क्या करना है, y लगा देना है, इधर भी y माइनस बाई, y माइनस बाई, y माइनस बाई। अब आपको लिख देना है 23 31 और 12। बस बन गया फार्मूला, ठीक है। बहुत आसान है, इस ट्रिक से हमेशा याद रखना, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो अब इसमें इस x1 x2 x3 के इसमें मान रख दीजिए, आपको इसे फिर इसे सॉल्व करना है। तो देखिए x1 का मान क्या है a, तो हम यहाँ पे a रखेंगे। y2 क्या है, y2 है जो आपका वो v है, b रखा, y3 तो y है, y रख दिया, प्लस x2, देखिए x2 है 0 तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे। y3 है y रखा, माइनस y1 कितना है, y1 0 है, 0 रखा, प्लस x3 क्या है, x3 की जगह x है तो हमने x रखा। y1 क्या है, y1 0 है तो हमने 0 रखा, माइनस y2 क्या है, y2 b है तो हमने v रख दिया और बराबर में 0। अब क्या करना है आपको, इसका a का इन दोनों में अंदर गुणा करना है, तो ये हो जाएगा ए बी और ए बाई, ठीक है। अब 0 का जब इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, x का b में करेंगे तो माइनस vx आएगा बराबर 0। अब इतना आने के बाद आपको क्या करना है, चलिए इस 0 को हटा देते हैं, पहले सही से लिख देते हैं, ए बी माइनस ए बाई और माइनस बी एक्स, इतना बचा बराबर 0। अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है। सिद्ध में अगर आप देखें तो एक्स वाई है जो बाकी एक साइड है, उधर 1 है। अब आपको एक्स वाई एक साइड लेने हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करिए, ए बी को आपने इस साइड रखा, इन दोनों को उधर ले जाइए, तो ये है ए वाई और ये क्या है, बी प्लस बी वाई बी एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इधर तो देखिए एक आ रहा है, अब ए बी का भाग दे देना है दोनों पक्षों में। यहाँ पे भी ए बी से भाग दे दीजिए और इधर भी ए बी से भाग दे दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी से ए बी कट गया, 1 आ गया। इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके इस प्रकार लिख सकते हैं,
ठीक है। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये भी आ जाएगा फ्रैक्शन के रूप में, हमने सॉल्व कर दिया इसे भिन्न के रूप में। देखिए ए से ए कट गया और बी से बी कट गया, तो आंसर क्या आपके पास बचा, वाई बटे वी और प्लस एक्स बटे ए। अगर हम इसे और सही से लिखना चाहें तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक्स बटे ए को पहले लिख दो प्लस वाई बटे वी लिख दो बराबर 1 लिख दो बराबर, बस यही आपको सिद्ध करना था। काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर तैयार कीजिए। अगर आपको ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी देखने हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।